मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा सर बच्चा 7 साल का है, बहुत कम बोलता है, कोई उपाय बताएं। देखिए बच्चा, इसका मतलब नर संतान। नर संतान क्या है? केतु। अगर उसमें भाग्य उदय में दिक्कत आ रही है, उसकी हेल्थ में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? आपका केतु इनबैलेंस है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 2 नींबू लेने हैं। देखो, किसी के भी नर संतान को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये उपाय सबके लिए काम करेगा। तो क्या करना है? 2 नींबू लेने हैं, बिल्कुल येलो कलर के, उस पे दाग नहीं होने चाहिए, ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल पके हुए। एक नींबू को सिंदूर और गंगा जल की मदद से पेस्ट बना के, एक नींबू को लाल करना है, एक नींबू को ब्लैक करना है। आंखों में डालने वाले काजल से या स्याही से उसको ब्लैक करना है, और फिर 31 टाइम अपने बेटे के सर से उछाल के एंटी क्लॉकवाइज, और इसको अपने घर से बाहर या तो सरकारी डस्टबिन में या किसी ऐसी एकांत की जगह पे जहां किसी के पैर ना पड़ते हो, वो आपको भगाना है। ये उपाय आपको गुरुवार को करना है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार आप कर सकते हैं। गुरुवार को ज्यादा फलदायी होगा, लेकिन 3 दिन रेगुलर करोगे तो अच्छा रहेगा, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह से अगर करके चलते हो तो आपके बेटे की ये जो समस्या है, वैसे मैं आपको ये पक्का एक इंडिकेशन है आपके लिए कि आपके घर में पितृ दोष लागू होता है। ऐसे घरों में परिवार, सामूहिक परिवार नहीं होते, विचारों का खंडन होता है अपने ही डीएनए से। अपने परिवार वाले ही अपने नहीं होते, विचार नहीं मिलते। वो पितृदोष की स्टेज देख के, लेकिन ये पितृदोष के कारण है। तो आप ये उपाय करके चलते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा किराए, सर जिनका किराए का घर हो, जो बार बार बदलना पड़ता हो, तो क्या उपाय करें? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे। जिस वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस दिशा के मकान में किस नाम के आदमी के लिए, आपके पास तो ऑप्शन है, किस नाम के आदमी के लिए कौन सी दिशा ज्यादा प्रभावशाली है, कहाँ उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जब बंदे को जहां बेनिफिट मिलेगा वो उस जगह को छोड़ देगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए भाग्यशाली है। छोड़ के कब चलते हैं? जब काम धंधा नहीं चलता, टाइम से किराया नहीं दिया जाता, मन से विचलित रहते हैं, तो बदलते हैं। तो सर आप मेरा अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी होगी इस विषय पर। तो मैंने बड़े खोल खोल के बताया है, तो आप वो वीडियो देखो। किसी ने कहा S6 में बाथरूम में हमारा गैसर लगा हुआ है जो जलता रहता है। देखिए सर, आप पानी गर्म करने वाले गीजर की बात कर रहे हो शायद। देखिए सर, गीजर में पानी रहता है। साउथ साउथ का जो S6 वाला जो पार्ट है, गंधर्व एनर्जी फील्ड का जो पार्ट है, यहां से अर्थ एलिमेंट की शुरुआत होती है। तो यहां पर जल तत्व का किसी भी रूप में आना अच्छा नहीं होता। क्या करना चाहिए आपको? सर आपको उस गीजर के चारों तरफ, उस गैसर के चारों तरफ येलो कलर का पेंट कर दो आप, क्योंकि उसमें अग्नि भी है, उसमें जल तत्व भी है, उसमें अग्नि तत्व भी है।
तो उसको येलो कलर का पेंट करके आप रखते हो तो आपको बहुत अच्छे अवसर देखने को मिलते। देखिए सर, S6 क्या है? गंधर्व। गंधर्व क्या है? एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, एक संगीतकार, एक कवि। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है ये, सबसे जरूरी एरिया। अगर ये इनबैलेंस है तो एक गायक, एक संगीतकार कभी ऊंचाई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसका जोन तो यही है, उसके देवता तो यही हैं। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो वो कभी ऊंचाई नहीं पकड़ सकता, वो कभी ऊंचा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। अगर ये इनबैलेंस होगा तो बंदा नशे की तरफ खिंच जाएगा और फिर उसका पतन हो जाएगा। क्योंकि S6 का काम क्या है? छटनी करना। S6 का काम क्या है? किसी भी चीज को छटनी करना। वो शरीर से गंदगी को है, वो मन से विकारों को है, उनका है छटनी करने का काम। अगर छटनी ठीक नहीं होगी तो इनके सामने क्या है? N6 यानी भुजंग, 180 डिग्री पे। भुजंग क्या है? हीलिंग पावर देने वाले, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाले। अगर ये हिल गया तो भुजंग अपने आप हिल जाएगा। क्योंकि जिस बंदे का कुछ भी, शरीर के कोई भी आवश्यक तत्व अगर स्टोर ही नहीं होंगे, कोई उसको छटनी नहीं होंगे, और भृंगराज का काम क्या उससे अगले वाले का? वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो S6 और N6 ये मिलकर काम करते हैं। वो छटनी करेंगे तब तो कॉन्फिडेंस आएगा ना, इम्यूनिटी बढ़ेगी ना। क्योंकि आवश्यक एक तरफ कर दिए, अनावश्यक एक तरफ कर दिए। और फिर उससे अगले वाले जोन का काम क्या है? यानी भृंगराज। भृंगराज का मतलब भंगी, यानी गंदगी को साफ करने वाले। गंधर्व का काम था, उन्होंने छटनी कराया, उन्होंने आगे सौंप दिया भृंगराज को। भृंगराज ने गंदगी को एक तरफ कर दिया और आवश्यक चीजों को अपने से आगे भेज दिया, यानी मृग को उसने उसको स्टोर कर दिया। ये एक इस तरह से कड़ी चलती है। तो एक संगीतकार के लिए यहाँ एक डांस करते हुए कपल का फोटो अगर लगा के चलते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। या यहाँ आप एक मीठा मीठा संगीत जो चलता रहे, जो आपके मन को भाए, वो संगीत आप यहाँ चलाओगे तो भी गंधर्व बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन बेसिक बैलेंसिंग के बाद में, या कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आप ये पिक्चर आप लगा के चलते हो या संगीत का वाद्य यंत्र यहाँ चला के रखते हो जिससे मीठी मीठी आवाज आए, तो आप देखोगे आपका गंधर्व अच्छा काम करेगा, जिससे आपके अंदर हीलिंग पावर भी बढ़ेगी। क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या है? फायर के ही तो जोन है ना। फायर ही ने अर्थ का रूप धारण करा, लेकिन एक फायर ऐसा एलिमेंट है जो अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करता, और हर एलिमेंट सपोर्ट करता है। जैसे आकाश एलिमेंट वाटर एलिमेंट को सपोर्ट करता है। कैसे? पत्थर कभी भी जल को नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको उसकी हद में रखना सिखाते हैं। जैसे समुद्र किनारे पर पत्थर रख देते हैं तो वो जल को नुकसान नहीं पहुंचाते,
वो जल को अपनी होंद में रखना सिखाते हैं, जैसे एक बाप अपने बेटे को उसकी लिमिट में रहना सिखाता है। अब जल ने किसको पैदा किया? एयर को। तो जल कभी भी हवा को, एयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी भी हालत में उसको सपोर्ट करेगा। पानी को आगे बढ़ाने के लिए एयर की जरूरत होती है ना। एयर ने किसको पैदा किया? फायर को। तो एयर पूरी तरह से फायर को सपोर्ट करता है। फायर ने किसको पैदा करा? अर्थ को। लेकिन अर्थ उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर फायर एलिमेंट अगर अर्थ में आ जाए तो आपसी विचारों का तालमेल नहीं बैठ पाता, विचारों का मतभेद, गृह कलेश, बेडरूम से संबंधित समस्याएं, रिलेशनशिप में दिक्कत। हाँ, एक चीज जरूर हो जाएगी, अगर अर्थ में फायर एलिमेंट आता है तो ये नए नए खाने के शौकीन हो जाते हैं। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, इस तरह से नए नए टेस्ट के शौकीन हो जाते हैं। लेकिन फायर अर्थ को सपोर्ट नहीं करता। इस कारण अगर अर्थ में फायर आ जाएगी तो वहां स्वभाव में गर्मा गर्मी आ जाएगी, धैर्य नहीं रहेगा, लेट गो पावर खत्म कर देगा। तो जो आपका जो गीजर, जो गैसर जो आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो आप, वो अगर वहां होगा तो रिलेशनशिप में दिक्कत पैदा कर देगा, लेकिन पेट में दिक्कत पैदा कर देगा। अपना पेट ठीक से, जो मशीनरी है वो ठीक काम नहीं कर पाएंगी। छटनी कौन करेगा? अंदर की मशीन ही तो करेगी। क्योंकि गंध का कब निकलता है? बड़ी आंत से। शरीर में जो बड़ी आंत होती है, मल गंद की उसी से बाहर होती है। तो अगर गंधर्व इनबैलेंस होगा तो फिर जैसे कब्ज की शिकायत है, तो फिर ये चीजें बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि सेंटर में भी अगर कोई दिक्कत आ गई तो भी ये दोनों के दोनों जोन इनबैलेंस हो जाते हैं, SSW भी और SW भी। चाहे वहां कितना ही भी क्लीन हो, आप घूमते रहो। तो S6 क्या है? कलाकार, एक आर्टिस्ट, एक कवि। तो संगीत से प्रेम नहीं रहेगा, संगीत से अलगाव हो जाएगा आपका। अगर यह इनबैलेंस होगा तो आप भावनाओं, इमोशनल रहित हो जाओगे आप, धैर्य की कमी आ जाएगी, जल्दबाजी आ जाएगी। क्योंकि फायर आ गई। फायर क्या है? जल्दबाजी, एक्शन, बगैर सोचे समझे काम करना, अपना भी, विचारों का भी और शरीर की इंद्रियों का भी। क्योंकि फायर क्या है? एक्शन। तो एक आर्टिस्ट के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण देवता होते हैं गंधर्व। बोलते हैं ना, इंद्र के दरबार में अप्सराएं नाचती थी। सर, ये अप्सराएं क्या है? हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, जो हमेशा नाचती रहती है हमारे मन में। तब तो हम एक दुनिया की होड़ में चल रहे हैं ना। देखो सर, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, कमाना, ये ना बीसे नीचे के, ना बीसे नीचे जीने वाले लोग होते हैं। ये जो ना बीसे ऊपर जीते हैं वो कुछ ना कुछ बन के दिखाते हैं समाज में, समाज को कुछ दे कर जाते हैं वो। तो इस तरह से तो मैं ये कहूंगा, अपने SSW को बिल्कुल
बैलेंस रखना चाहिए। इससे हमारा पेट, हमारी कला, हमारी वो अंदरूनी शक्ति जो अच्छाई और बुराई को छटनी कर सके, इसको पावर मिलती है। आप यहां पर बैठ के रियाज करते हो तो सबसे उत्तम है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना मैप चेक कराना है, किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, जर्नल रेमेडी हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं। इनका ज्योतिष से और वास्तु से कोई कनेक्शन नहीं है, सिम्टम बेस्ड रेमेडी है। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।